Hello everyone, welcome back. Class is by Saroj ma'am. Myself Saroj from चरखी दादरी हरियाणा. आज की क्लास रहेगी मनोविज्ञान की बुद्धि के थर्ड क्लास है हमारी. आज का टॉपिक रहेगा बुद्धि का मापन, बुद्धि की विधियाँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. कंप्लीट डिटेल में करने के लिए लगभग आज मेरी कोशिश रहेगी कि बुद्धि से रिलेटेड जितना भी टॉपिक बचा हुआ है वो हम आज कंप्लीट क्लास में कवर कर लें. देखिए, बीने ने सबसे पहले बीने साइमन स्केल द्वारा बुद्धि का मापन किया था. तो सबसे पहले जो स्केल आया था बुद्धि को मापने का वो क्या आया था? बीने साइमन स्केल. बीने साइमन स्केल, ठीक है. तो सबसे पहले बुद्धि मापन का जो स्केल आया था वो क्या था? बीने साइमन स्केल. किसने स्टार्ट किया था? बीने ने, अल्फ्रेड बीने ने. बुद्धि का पहला मापन जो कब आया था? 1905 ईस्वी में आया था, ठीक है. देखिए यहाँ पे बुद्धि का पहला स्केल 1905 ईस्वी में बीने साइमन स्केल, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, मानसिक आयु कब आई थी? मानसिक आयु जो थी, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज दिया था 1908 में, बीने के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है. तो बीने ने सबसे पहला मापन जो दिया था, बुद्धि मापन दिया था, बीने साइमन स्केल. कब दिया था? 1905 में. लेकिन जो मेंटल एज दिया था, मानसिक आयु दी थी, कब दी थी? ये क्वेश्चन बन सकते हैं. मानसिक आयु भी बीने के द्वारा ही दी गई थी. कब दी गई थी? 1908 ईस्वी में. क्लियर. देखिए, बुद्धि लब्धि क्या होती है? जिसको हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं, आईक्यू बोलते हैं जिसको हम, ठीक है. तो यह है 1912 में जर्मन के मनोवैज्ञानिक स्टर्न के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. तो आईक्यू शब्द सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? स्टर्न ने कब किया था? 1912 ईस्वी में, ठीक है, द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. तो ये जो आईक्यू था, बुद्धि लब्धि जो था फॉर्मूला, वो क्या था? मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु गुणा में 100, मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज अपॉन में इंटू में 100, ठीक है. या तो हम ये लगा लेते हैं, क्या आ जाएगा? मानसिक आयु जो आप कौन सी क्लास में है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड, ये तो होती है आपकी मानसिक आयु. ओरिजिनल आयु जो आपकी वास्तविक आयु है, ठीक है. जैसे आप कितने साल के हैं, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, कितने साल के हैं आप, वो आ जाएगी वास्तविक आयु. गुणा में 100 करने के बाद आपका ये फॉर्मूला बनकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है आपका, या फिर आप इसको दिखा देते हो, MA अपॉन में CA इंटू में 100. क्लियर. यह फॉर्मूला भी स्टर्न ने ही दिया था, लेकिन गुणा में 100 जो है टर्मन ने दिया था. देखिए, जो स्टर्न ने फॉर्मूला दिया था वो दिया था MA अपॉन में CA, ठीक है. स्टर्न बुद्धि लब्धि शब्द लेके आए थे 1912 ईस्वी में, ठीक है. लेकिन जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है वो क्या है? MA अपॉन में CA गुणा में 100. ये किसने दिया था? ये टर्मन ने दिया था, ठीक है. बस इतना याद रख लेना है कि MA बाई CA फॉर्मूला लेके आए थे, IQ का फॉर्मूला लेके आए थे स्टर्न 1912 ईस्वी में, एंड MA बाई CA इंटू में 100 जो कंप्लीट फॉर्मूला लेके आए थे वो टर्मन लेके आए थे, ठीक है. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बीने साइमन स्केल सबसे पहले कौन लेके आया था? बीने लेके आया था. कब लेके आया था? 1905 ईस्वी में. मानसिक आयु शब्द भी कौन लेके आया था? बीने लेके आया था. कब लेके आया था? 1908 ईस्वी में. IQ शब्द कौन लेके आया था? स्टर्न लेके आया था. कब लेके आए थे? 1912 ईस्वी में. और उन्होंने एक मेंटल जो मापने की जो है फॉर्मूला लेके आए थे वो स्टर्न लेके आए थे, MA बाई CA. लेकिन इंटू में जो 100 लेके आए थे वो कौन लेके आया था? स्टर्न लेके आया था. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, जो सिंपल ये बोलते हैं कि मानसिक बच्चे की वास्तविक आयु 12 वर्ष है. मान लीजिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं. वास्तविक आयु कितनी है? 12 वर्ष है. मानसिक आयु कितनी है? 16 वर्ष है. तो उसका IQ का क्या होगा? ठीक है. तो क्या किया? मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु गुणा में 100. तो 16/12 गुणा में 100, ठीक है. सिंप्लीफिकेशन कर लो इनको काट पीट के, 133.3. तो अब आप बताओगे कि ये कौन सी श्रेणी में आता है, ठीक है. तो बुद्धि लब्धि की कुछ श्रेणी दे रखी है, ठीक है. तो इस श्रेणी से हमें पता चलेगा कि बच्चा प्रतिभावान है, कि तीव्र बुद्धि है, कि उत्तम बुद्धि है, कि पिछड़ा हुआ है, कि जड़ बुद्धि है, कि मूर्ख है, ठीक है. तो एक बार ये टेबल देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो देखिए, ये कहता है कि 140 से ऊपर अगर आपकी IQ है, अगर 140 से ऊपर आपका IQ है तो आप आते हैं प्रतिभावान, जीनियस बंदे हो आप,
ठीक है। अगर आपका IQ आता है 130 से 140, 130 से 140 के बीच में, आप हैं प्रखर बुद्धि, ठीक है। जैसे इसका 133.3 आया, तो आप कितने हैं? प्रखर बुद्धि हैं। फिर आता है वेरी सुपीरियर, प्रखर बुद्धि मतलब वेरी सुपीरियर। फिर आता है 120 से 130 के बीच में अगर आपकी बुद्धि आती है तो आप हैं त्रिबुद्धि, वेरी सुपीरियर, ठीक है। फिर आता है 110 से 120 के में, तो आप सुपीरियर हैं, उत्तम बुद्धि में है। फिर 90 से 110, मैं याद कराऊंगी, बिल्कुल इजी तरीका है याद करने का। 90 से 110 के बीच में आप सामान्य बुद्धि से हैं। फिर 70 से 90 के बीच में आप मंद बुद्धि में आ जाते हो, फिर आप नीचे चले जाते हो। फिर 50 से 70 में आप पिछड़ जाते हो, ठीक है। फिर 25 से 50 में तो बिल्कुल आप मूर्ख में आ जाते हो, और 25 से कम तो बिल्कुल आप जड़ बुद्धि हैं, ठीक है। और ये जो टेबल दी थी IQ टेबल, ये टर्मन के द्वारा दी गई थी। देखिए फॉर्मूले में गुणा 100 लगाया, वो भी टर्मन ने लगाया, और जो ये IQ टेबल दी है वो भी किसने दी है? टर्मन ने दी है, ठीक है। अब इसको एक बार याद कर लेते हैं। याद कैसे करेंगे? देखिए आप यहाँ से याद करेंगे 90 से 110 के बीच में, 90 से 110 सामान्य बुद्धि है। फिर 70 से 90 जो है मंद बुद्धि आ जाती है। एंड देखिए 90 से 110 यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर 70 से 90, फिर 50 से, मतलब 20-20 का डिफरेंस है, 50 से 70 है ना। तो यहाँ से इससे ऊपर जाओगे तो सुपीरियर बुद्धि चली जाएगी। मतलब मान लीजिए आप 110 से लेके 120 आ जाते हो, तो आप सुपीरियर में चले जाओगे। 120 से 130 में चले जाओगे तो त्रिव बुद्धि में आ जाओगे। फिर 130 से 140 में चले गए तो आप 130 से 140 में त्रिव बुद्धि आ जाएगी। 120 से 130 में आप सुपीरियर में आ जाओगे, उत्तम बुद्धि में आ जाओगे। 140 से ऊपर अगर आपकी बुद्धि है तो आप प्रतिभावान में चले जाते हो, ठीक है। बात कर रहे थे इसमें 110 से 190 के बीच में आप सामान्य बुद्धि में आते हैं, ठीक है। 70 से 90 के बीच में आप मंद बुद्धि हो जाते हो, कि आपको कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। एंड 50 से 70 के बीच में आप पिछड़े हुए बच्चे हैं। फिर 50 से नीचे अगर आ जाते हो, 25 से 50 के बाद आप मूर्ख हैं, बिल्कुल आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है। और 25 से कम तो आपको कुछ भी कहना बेकार है, जड़ बुद्धि है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि बुद्धि लब्धि का जो IQ टेबल दिया था वो किसने दिया था? वो टर्मन ने दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प की शिक्षा किन बच्चों को दी जानी चाहिए? तो हस्तशिल्प, जो हाथ से काम कर लेते हैं, जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, वो काम तो करते हैं लेकिन थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हैंडीक्राफ्ट की जो शिक्षा दी जाती है वो मंद बुद्धि वाले बच्चों को दी जाती है, ठीक है। जैसे 10 वर्ष का बच्चा है, 14 साल के बच्चे के जितना ज्ञान रखता है, ठीक है। 10 वर्ष का बच्चा 14 साल के बच्चे के जितना ज्ञान रखता है। मतलब क्या कहना चाहता है कि उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 14 साल। वास्तविक आयु कितनी है? 10 साल। तो 14/10 गुना 100, 140, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो बहुत ही प्रतिभावान जीनियस बच्चा है ये, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो कि आपकी मानसिक आयु क्या है, कि आप कौन सी क्लास का काम कर सकते हो। मान लीजिए कि आप 4th क्लास के बच्चे हो, आप 8th क्लास के बच्चे का काम करें तो आप जीनियस बच्चे हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप 4th क्लास के बच्चे और आप फर्स्ट का भी काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, फिर आप जड़ बुद्धि में आ जाते हो। क्लियर? समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कि बुद्धि मापन की विधियाँ कौन सी? बुद्धि मापन की विधियाँ हैं हमारी सब्जेक्टिव बुद्धि और ऑब्जेक्टिव। बुद्धि मापन की 2 विधियाँ हैं, एक है सब्जेक्टिव, एक है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या आता है? व्यक्तिगत। और ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? आपका ग्रुप में बैठा के आपका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या आता है? व्यक्तिगत में भी वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में जैसे आपका इंटरव्यू ले लिया गया, आपसे बोल के पूछेंगे, आपके आमने सामने बातें होंगी, तो वर्बल में। नॉन वर्बल में क्या होता है? आपसे लिख के कोई क्वेश्चन करवा लेते हैं, मतलब लिखित में परीक्षा ले लेंगे, ठीक है ना, तो नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। इसमें भी सामूहिक में, ऑब्जेक्टिव में भी आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। अब पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव की, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या आता है कि बीने साइमन स्केल। सब्जेक्टिव व्यक्तिगत में वर्बल, मतलब भाषिक में कौन से आपके टेस्ट थे? बीने साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड बीने स्केल, ठीक है। स्टैनफोर्ड टर्मन बीने स्केल, एक है बीने साइमन स्केल, एक स्टैनफोर्ड टर्मन बीने स्केल। फिर आता है व्यक्तिगत में नॉन वर्बल में वेस्टल वैल्यू टेस्ट और पोर्टियस भूलभुलैया टेस्ट। एक है वेस्टलर वैल्यू टेस्ट, एक पोर्टेस भूलभुलैया टेस्ट। जब हम बोलेंगे नहीं तो भूलभुलैया ही आएगा ना,
तो अकेले हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो कि पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, वेस्लर वैल्यू टेस्ट, ठीक है। एक है आपका व्यक्तिगत नॉन वर्बल में वेस्लर वैल्यू टेस्ट और पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपका समूह में लिया गया है, ठीक है। समूह में भी वर्बल, वर्बल में क्या होगा, आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी से आपको दिख गया है कि आर्मी समूह में ही होती है, राइट। तो आर्मी में होंगे तो बहुत सारे बंदे होंगे। एक होता है आर्मी अल्फा टेस्ट, एक है आर्मी सामान्य टेस्ट। तो ये हैं आपके सामूहिक वर्बल टेस्ट। फिर आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आ जाएगा आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो प्रेक्षण टेस्ट। क्लियर। अब सब्जेक्टिव टेस्ट क्या आता है, एक ही टाइम में एक ही बच्चे की बुद्धि को मापा जाता है, तो ये होता है सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होगा, जब एक टाइम में पूरे ग्रुप की बुद्धि का मापन किया जाता है, मतलब परीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन से करेंगे, तो हम पूरे ग्रुप को देख लेंगे कि हम ऑब्जर्वेशन लगा लेंगे कि इनमें इतनी सारी बुद्धि है। अब बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण 1922 इसमें डॉक्टर राइस बाइस याद कर सकते हो। भारत में जो बुद्धि का परीक्षण आया था सबसे पहले 1922 में आया था। कौन लेके आए थे, डॉक्टर राइस लेके आए थे, ठीक है। इन्होंने हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल का प्रयोग किया था। तो बीने तो है, बीने साइमन स्केल सबसे पहला था। तो इसके आगे हिंदुस्तानी लगा दो तो हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल भारत में आया था। कब आया था, 1922 में। कौन लेके आए थे, डॉक्टर राइस, ठीक है। बस इतना याद रख लेना है भारत के बारे में। नेक्स्ट है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, स्वयंगात्मक बुद्धि कौन सी है। देखिए स्वयंगात्मक बुद्धि क्या होती है कि जो जहाँ पे हम स्वयंगों के बारे में बात करते हैं, जहाँ हमारे इमोशंस से जुड़ी होती हैं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो वही होते हैं हमारे स्वयंगात्मक जो बुद्धि दी थी वो डैनियल गोलमेल ने दी थी, ठीक है। सांस्कृतिक बुद्धि की थी कैटल और रेवेन ने। बस इनके नाम याद रख लें, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है इनके। इमोशनल बुद्धि जो दी थी किसने दी थी, डैनियल गोलमेन ने। सांस्कृतिक बुद्धि दी थी कैटल और रेवेन ने, कल्चरल इंटेलिजेंस बोल सकते हो। अब प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कैटल के द्वारा दिया गया था। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो टेस्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था, कैटल के द्वारा दिया गया था। सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण रेवेन के द्वारा दिया गया था। अब देखिए जलोटा और भाटिया, देखो ये दोनों शब्द ही अपने भारत के जैसे लग रहे हैं ना, तो अपने हमें फेमिलियर लग रहे हैं ना। तो जलोटा और भाटिया बुद्धि परीक्षण ये दोनों भारत में किए गए थे, बुद्धि के परीक्षण है और भारत में किए गए थे। जलोटा बुद्धि परीक्षण और भाटिया बुद्धि परीक्षण दोनों ही क्या है, हमारे सामूहिक टेस्ट है, ठीक है। जलोटा और भाटिया बुद्धि परीक्षण टेस्ट है, दोनों के दोनों सामूहिक टेस्ट है, मतलब ग्रुप में किए गए टेस्ट है। क्लियर। मंद बुद्धि बच्चे ही ज़्यादा अपराध की तरफ जाते हैं, मतलब जो मंद बुद्धि बच्चे हो ना, ऐसे आ जाता है कि कौन सी बुद्धि के बच्चे ज़्यादा अपराध की तरफ चले जाते हैं, बाल अपराध में कौन से बच्चे जाते हैं, तो जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं ना वो बाल अपराध में चले जाते हैं, ठीक है। फिर आता है एक लास्ट में निष्पादन टेस्ट। निष्पादन टेस्ट क्या होता है, डिसेबल्ड बच्चे, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, कुछ कमी होती है जिन बच्चों में, उनके लिए यह टेस्ट होता है निष्पादन टेस्ट। क्लियर। चलिए एक बार थोड़ा रिपीट करवा देती हूँ मैं। आज हमने क्या किया है देखिए आज हमने किया है बुद्धिमापन, ठीक है। बुद्धिमापन सबसे पहले कौन लेके आए थे, बीने साइमन स्केल। बीने साइमन स्केल कब लेके आए थे, 1905 में बीने साहब लेके आए थे, ठीक है। फिर मेंटल मानसिक आयु भी कौन लेके आया था, बीने लेके आया था। कब लेके आया था, 1908 ईस्वी में लेके आया था, ठीक है। फिर बुद्धिलब्धि शब्द कौन लेके आया था, स्टर्न लेके आया था। कब लेके आए थे, 1912 ईस्वी में लेके आए थे, ठीक है। बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला है MA/CA और गुणा में 100, ठीक है। ये जो कंप्लीट फॉर्मूला दिया था वो टर्मन ने दिया था, लेकिन स्टर्न ने क्या दिया था, MA/CA, बस ये फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने, लेकिन जो गुणा में 100 दिया था वो किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ये श्रेणी दे रखी थी, ये याद रख लीजिए। 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 110 से 120 उत्तम बुद्धि सुपीरियर बुद्धि में आ जाते हैं, 120 से 130 त्रैव बुद्धि में आ जाएंगे, 130 से 140 प्रखर बुद्धि में आ जाएंगे और 140 से ऊपर प्रतिभावान बुद्धि में आ जाएंगे। फिर आता है 90 से 110 में ही आ जाओ, नीचे चलोगे तो मंद बुद्धि आ जाएगी। फिर 50 से 70 में जाओगे पिछड़ जाएगा बच्चा। फिर 50 से नीचे आ जाए, मतलब 25 से 50 के बीच में मूर्ख हो जाएगा, और 25 से नीचे तो बिल्कुल जड़ हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये टेबल दे रखी है किसने दी थी, ये टर्मन ने दी थी।
ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट जो शिक्षा है वो कौन से बच्चों को देनी चाहिए, वो मंदबुद्धि बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन दे देंगे तो आप निकाल सकते हो कि आपकी मानसिक आयु क्या होगी। बस इतना याद रख लेना, मानसिक आयु आप कौन सी क्लास का काम कर रही हो। ठीक है, कौन सी क्लास के बच्चों के लेवल का काम कर रहे हो तो वो मानसिक आयु हो जाएगी। आपकी जो रियल आयु है वो वास्तविक आयु हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है बुद्धिमापन की विधियां। बुद्धिमापन की दो विधियां, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या आता है, वर्बल और नॉन वर्बल। ऑब्जेक्टिव में भी क्या आता है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, अब सब्जेक्टिव का वर्बल टेस्ट है बीने साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड टर्मन बीने स्केल। ठीक है, और सब्जेक्टिव में नॉन वर्बल है वेस्लर वैल्यूब टेस्ट और पोर्टियस बुलबुलेयर टेस्ट। क्लियर। अब जो ऑब्जेक्टिव है समूह में जो टेस्ट किए जाते हैं वो वर्बल, हम आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी सामान्य टेस्ट, ये जो दोनों के दोनों टेस्ट हैं वर्बल में है। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव है सामूहिक है लेकिन नॉन वर्बल, किस तरीके से, आर्मी बीटा टेस्ट और आर्मी शिकागो परीक्षण टेस्ट। ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट वो होता है जो एक बार में एक ही बच्चे का परीक्षण किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में हम पूरे ग्रुप को एक बार में देख लेते हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में डॉक्टर राइस ने किया था। उन्होंने कौन सा टेस्ट दिया था, हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल्स। ठीक है, फिर आता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया था। इमोशनल इंटेलिजेंस दिया था, स्वयंगात्मक बुद्धि दी थी किसने, डैनियल गोलमाल ने। सांस्कृतिक बुद्धि कैटल रेविन ने दी थी। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट कैटल के द्वारा दिया गया था। सांस्कृतिक मुक्ति बुद्धि परीक्षण रेवेन के द्वारा दिया गया था। जलोटार भाटिया परीक्षण, ये दोनों के दोनों भारत में किए थे और जलोटार भाटिया दोनों के दोनों ही सामूहिक परीक्षण थे। ठीक है, मंदबुद्धि जो बच्चे हैं ज़्यादातर अपराध की तरफ जाते हैं वो मंदबुद्धि वाले बच्चे ही जाते हैं। अब आता है निष्पादन टेस्ट। निष्पादन टेस्ट किसका किया जाता है, निष्पादन टेस्ट जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, कुछ कमी है जिन बच्चों में, उनका हम क्या करते हैं, हम निष्पादन टेस्ट कर लेते हैं। क्लियर। उम्मीद है